जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्वत परिषद के स्थापना दिवस समारोह में मैं आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का तथा विद्वत सम्मान से अलंकृत सभी विभूतियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि समाज के मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे विद्वत परिषद के इस आयोजन में मुझे भी उपस्थित होने का अवसर मिला है। जम्मू को प्राचीन काल से ही तपोस्थली कहा जाता है और आस्था के इस केंद्र से समाज को नई दिशा, नई चेतना और नई ऊर्जा सदैव मिली है और इस ऊर्जा ने जन जन को जोड़ने का एक बहुत ही महनीय कार्य किया है। काशी से जो विद्वान आए हैं, पवित्र जाह्नवी के वाम तट से चलकर आए हैं, सर्व विद्या की राजधानी से आए, उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक बड़े बुजुर्ग महात्मा थे जिनका नाम संयोग से राम था। जब भी कोई उनसे पूछता था कि महाराज किधर से आना हो रहा है, तब वो कहते थे कि राम जरा नदी की तरफ गए थे, वहीं से स्नान करके लौट रहे हैं। रात में अपनी कुटिया की तरफ जा रहे होते थे और अगर कोई पूछता था कि बाबा कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते थे कि राम अपनी कुटिया में जा रहे हैं। एक दिन मंदिर के बाहर वो बैठे हुए थे, पड़ोस के कुछ बच्चे आए और अभद्र भाषा में उन्हें नाम लेकर कुछ ऐसी बातें जो नहीं कही जा सकती कहने लगे। मैंने अगर सीधे मैं कहूँ तो गाली देने लगे। गांव के लोग जुट गए और उन्होंने साधु महाराज को कहा कि अरे आप कहते क्यों नहीं हैं कुछ। तब उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ, ये तो राम को अपशब्द कह रहे हैं, मैं तो बस देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ यह चेतना की वह साक्षी भाव की अवस्था है जो हजारों साल पूर्व हमारी संस्कृति ने पूरी दुनिया की मानवता को उपहार के स्वरूप में दिया है और मैं से अलग हटकर अस्तित्व के साथ एकाकार यानी चेतना के परम शिखर का सौंदर्य लोगों ने देखा और जिया है। यही भारतवर्ष है। आज यह बात सभी को हैरान करती है कि जब हमारे देश की आध्यात्मिक चेतना के उस परम शिखर को, जब हमारा देश उस परम शिखर को छू रहा था, तो उस समय जो पश्चिमी देश हैं, एक तरह से अगर आप दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे तो वो स्टोन एज में जी रहे थे। वहाँ उस समय तक सामाजिक सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, लेकिन भारत उस समय तपोभूमि बन चुका था। आज भी यह भारतवर्ष ग्लोबल मैप पर मात्र एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है जिसने हजारों वर्ष से स्वयं को मिटाने की, विश्व कल्याण की, अस्तित्व के साथ एक होने की, समाज की चेतना में नए प्राण जगाने की, अंतरात्मा की खोज की प्रेरणा पूरी मानवता को दी है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष 30 जुलाई को प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्वत परिषद अपने प्रयासों से समाज को उसी खोज के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं आदरणीय विश्वमूर्ति शास्त्री जी और उनके सभी सहयोगियों का, जिन्होंने ये परिषद की स्थापना की है और एक पुनीत काम शुरू किया है, उसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। शास्त्री जी के मार्गदर्शन में कई सदस्यों की कार्यकारिणी जन जन के लिए एक नई वसीयत लिए घूम रही है, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्तित्व उस महान विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी है। यह विरासत सदैव से शाश्वत रही है, सनातन रही है और इसलिए हमारी प्राचीन संस्कृति कहती है कि सनातन धर्म हमेशा से वैसा ही रहा है, उसमें नया और पुराने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यह सदैव रहा है और जो भी आध्यात्म के खोजी थे उनके लिए हमेशा ये उपलब्ध भी रहा है।
यानी जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से सनातन परंपरा चली आ रही है। और इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ इतने प्राचीन समय से सत्य की ऊर्जा, अंतरात्मा की खोज में पूरा समाज लगा हुआ है और हर कदम पर हमारी संस्कृति ने विश्व कल्याण, दूसरों के मार्गदर्शन के लिए प्रकाश की व्यवस्था को व्यक्ति का मूल कर्तव्य समझा है। यह प्रकाश कोई दिए का प्रकाश नहीं है, इस गलतफहमी में हमें रहने की जरूरत भी नहीं। वेदों, उपनिषदों, पुराणों ने बड़े स्पष्ट तरीके से विश्व को संदेश दिया है कि एक अंधेरा दिया जलाने से मिटता है, सूरज उगने से खत्म होता है, और एक स्वयं के भीतर का अंधेरा होता है, हमारे अंदर की रात होती है, जिसके लिए चेतना की बाती जलानी पड़ती है। और तभी तो कहा गया कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें। ऋग्वेद के स्तोत्रोत्तम में प्रार्थना की गई कि प्रतित्यम चारुमध्वरम गोपिथाय च गोपिथाय प्र हुए से, हे अग्नि अपना प्रकाश सीधे मेरी तरफ कर ताकि सारी किरणें मेरे अंतरात्मा में उतर जाए। ये महो रजसो विदुर विश्वे देवासो अह। इस संसार में जितने भी बाहर जल रहे हैं प्रकाश हैं, सब उस प्रकाश के सामने फीके हैं, उससे अत्यंत ही निम्नतम है। हमारे वेद भी कहते हैं कि कोई सूरज है जो हमारे भीतर है। कई बार पूरा जीवन निकल जाता है और इंसान को उसका पता ही नहीं चलता है। हमारी प्राचीन संस्कृति ने याद दिलाया कि आँखें उस भीतर के सूरज की तरफ भी हमें उठाने की ज़रूरत है। साथियों, ये हमारा प्राचीन दर्शन है और आज सभी विद्वत जनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है कि नई पीढ़ी को उन सूत्रों से परिचित कैसे कराया जाए, उस वसीयत और विरासत को किस तरह से नई पीढ़ी को सौंपा जाए, जो दिव्यता का दूसरा स्वरूप भी हो, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो कि इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक व्यक्ति चेतना के परम शिखर को प्राप्त करे, आपसी सौहार्द कायम रहे और हर एक नागरिक खुशहाल हो। मुझे स्मरण है वेस्टर्न राइटर्स की अनेक किताबों में चैतन्य के लिए भारत की साधना और वेद उपनिषद में हुए वर्णन को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया गया है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत से पश्चिमी देशों के शोधकर्ताओं ने जब हमारे वेदों, उपनिषदों को पढ़ने के लिए संस्कृत सीखना शुरू किया होगा और उस पर अंग्रेजी की कमेंट्री आनी शुरू हुई होगी, तब शायद हर किताब की प्रस्तावना आश्चर्य की घोषणा से ही हुई होगी। वह शायद यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि भारत के पास इतनी गहरी आध्यात्मिक संपदा भी हो सकती है। एक जगह कैवल्य उपनिषद का जिक्र है जिसमें प्रार्थना की गई है, माँ ब्रह्म निरक्षर्या माँ ब्रह्म निराकरोत अनिकारण मेखु। मुझे ब्रह्म का त्याग न हो और ब्रह्म मेरा त्याग न करे। यह पश्चिमी दुनिया के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कल्पना के परे बात थी। और इस धरती पर उस समय कोई इंसान इतना सजग हो सकता है कि वह विराट अस्तित्व का अभिन्न अंग बनने की प्रार्थना कर रहा हो। लेकिन यही सच्चाई है कि भारतवर्ष ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि किसी प्रकार हमारे चैतन्य का विकास हो ताकि प्राण उस भगवत्ता को प्राप्त हो सके, उस दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिल सके, उस विराट स्वरूप में उनका स्वयं का अस्तित्व मैं मिट जाए और वह विश्व कल्याण के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर सके। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यानी जो भी मैं को छोड़कर कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वह मुझ में ही निवास करते हैं। कई बार मैं स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि जिस राष्ट्र की मिट्टी से ऐसे संदेश का सुवास हजारों साल पूर्व उठा था, उस जमीन को बाद में इतने संघर्ष क्यों झेलने पड़े। उपनिषद वेदों के एक एक शब्द को मत देखिए, संस्कृत की भी बात मत करिए, लेकिन कोई छात्र, युवा मन अगर उन शब्दों की गहराई को समझ ले तो उसे यकीन हो जाएगा कि भारतवर्ष के पास जो प्रकाश था, जो सामर्थ्य था, जो संपदा थी,
वो शायद विश्व के किसी भी देश के पास न थी और न ही कभी उपलब्ध हो पाएगी। और वो संपदा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी, वह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह खोजी व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है तो वह सृष्टि की हर एक चीज को उलट पुलट करके देखना चाहता है। और इसीलिए जिन महापुरुषों की हम संतान हैं, उन्होंने बाहरी दुनिया में भी उतनी ही खोज की और मानवता के लिए शून्य से लेकर साइंस के बड़े बड़े उपहार दिए। चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, अनेक नाम। ऐसे ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों के बारे में हमारी नई पीढ़ी कैसे जाने। शायद प्रस्तावित विश्वविद्यालय इन बातों पर विचार जरूर करेगा। संस्कृत भाषा में उन्होंने जो रचनाएं की हैं उसे गणित, मेडिसिन, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ ह्यूमैनिटी को कैसे जोड़ा जा सकता है। आध्यात्म और विज्ञान प्रणाली की जो समृद्ध परंपरा संस्कृत की इस विरासत में है, वैसा धन पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हमें एक और बात ध्यान रखने चाहिए, जब भी हम अपनी विरासत की ओर देखते हैं तो उसमें पूरी की पूरी ज्ञान प्रणाली मिलती है। मानवता के उत्थान के लिए भी पूरी संपदा मिलती है। इसलिए भारत की यात्रा कभी भी एक तरफा नहीं थी। उसमें अध्यात्म के साथ साथ कला, विज्ञान, संस्कार, गणित सभी संतुलित थे। मैं समझता हूं कि पूरे वैश्विक साहित्य में शायद ही कोई शब्द ऐसे होंगे जो इतने आत्मविश्वास और साहस के साथ जनमानस के लिए लिखे गए हों जिस तरह के शब्द हमारी संस्कृत भाषा में है। और उसी साहस का प्रतिबिंब जम्मू कश्मीर में नजर आता है, जो सदियों से आध्यात्म की खोज में जुटा रहा, जिसने अपनी तपस्या से विश्व के एकमात्र शारदा पीठ होने का गौरव भी हासिल किया। पुराणों की चर्चा करते हुए कल्हण ने राज तरंगड़ी में लिखा है, कश्मीरा पार्वती तत्र राजा गेह शिवांशज। कश्मीर की भूमि पार्वती है, वहां का राजा हरि का अंश है। तमाम विद्वानों ने इस पर शोध किया है। आखिर कल्हण ने किस पुराण का जिक्र किया है? कुछ लोगों ने नीलमत पुराण का उदाहरण दिया है, कुछ विद्वानों ने महाभारत का उल्लेख किया है कि कश्मीर पार्वती तुल्य है और वहां का राजा शिव का अंश है। ब्रह्म की मानस कन्या संध्या देवी का जिक्र करते हुए कल्हड़ आगे लिखते हैं, निह सलिल गिरि पर संध्या देवी के जल धारण द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि वहां पुण्य का अस्तित्व तथा पाप का अभाव है। और एक अन्य श्लोक में कल्हड़ ने कहा है कि गंगा के स्रोत से पावन भेदगिरी पर स्थित सरोवर में देवी सरस्वती हंस रूप में दिखाई देती हैं। और यह धरती ऐसी है कि ऐसे पदार्थ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है वह यहाँ साधारण ढंग से सुलभ है। अनेक पुस्तकालयों में इस बात की भी चर्चा की गई है कि जम्मू कश्मीर की सर्वश्रेष्ठ इमारतें गुरुकुल की थी, सीखने सिखाने के साधना स्थलों की थी। बाद के वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक आध्यात्मिक धाराओं का जन्म हुआ। हमारी प्राचीन संस्कृति के सर्वधर्म संभाव की भावना से उनका स्वागत भी हुआ। वो हमारे समाज और हमारे जीवन के अभिन्न अंग भी बन गए। भेदभाव कभी भी भारत के संस्कार में नहीं रहा है। और इसलिए लोगों को आश्चर्य होता है, मानवता के जितने भी जाने पहचाने धर्म, पंथ, संप्रदाय हैं वह हिंदुस्तान में ही फले फूले। वही विविधता में एकता हमारी ताकत भी रही है। 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में बातें कही गई। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाद सम नाना धर्माण पृथ्वी यथोपसम। यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, वह हम सबको सुख दे। और यजुर्वेद में तो कहा गया कि मित्र से चक्षुषा समीक्षाम है, यानी हम सभी एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें। इसलिए विश्व के विभिन्न धर्मों के विद्वान भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनेक धर्मों की उत्पत्ति तो वेदों के हजारों साल बाद हुई है, लेकिन सभी को स्वीकार करने की, उसे अपनत्व, सम्मान, आदर और परिवार का दर्जा देने की परंपरा की नींव वो भारत देश में ऋषि मुनियों ने डाली है। और सभी धर्मों के मूल तत्व की आंतरिक एकता, दूसरों की सेवा, करुणा के मूल तत्वों द्वारा आज भी भारत मानवीय गरिमा, सर्वधर्म संभाव, सामाजिक न्याय के आदर्शों के साथ विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है।
जम्मू कश्मीर श्री काशी विद्वत परिषद के स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे मन में कई सवाल भी और कई सुझाव भी। मैं जब भी प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी के प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में सोचता तब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो शायद वही अपनी टीम के साथ निभा सकते हैं। एक जिम्मेदारी मैंने महंत रोहित शास्त्री जी से चर्चा की थी, संस्कृत भाषा के मूल्यों और आदर्शों का सरल बोलचाल की भाषा में प्रचार प्रसार, क्योंकि संस्कृत के विद्वानों ने बड़ा काम किया। मुझे लगता है कि बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग जब तक नहीं होगा, हम जितना भी प्रयास कर लें, मुझे लगता है कि यह संस्कृत जन की भाषा नहीं हो सकती है। इसलिए मैं संस्कृत के विद्वानों से विनम्रतापूर्वक इस बात का निवेदन करूंगा कि इस काम में आप जितना जल्दी और जितना तीव्र गति से सहयोग कर सकेंगे, मैं समझता हूं कि मानवता के कल्याण में आपका ये मैं कहूं कि अप्रतिम योगदान होगा। द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी और दूसरी हेडलाइन थी एंड ऑफ सिविलाइजेशन। कुछ महीने पहले अखबारों में एक खबर पढ़ी। मूल रूप से दोनों खबरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव की वजह से थी, और दूसरा कारण जिसकी चर्चा बहुत से समाजशास्त्री आज कर रहे हैं कि हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी हो गई है, उससे पूरे अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। मैं विज्ञान का पुरजोर समर्थक हूं और इसलिए मैं इस बात में यकीन नहीं करता कि नए इन्वेंशन से ह्यूमैनिटी को कोई खतरा है। हां, मैं बड़े बड़े वैज्ञानिकों की इस बात का अवश्य समर्थन करता हूं कि टेक्नोलॉजी पर मनुष्य का नियंत्रण बड़ा आवश्यक है। मनुष्य के नियंत्रण के बिना टेक्नोलॉजी अगर होगी तो वो मानवता के हित में नहीं होगी, और ये अनिवार्य है कि ह्यूमन वैल्यू सुरक्षित और संरक्षित रहें। प्रोफेसर शास्त्री जी तथा जम्मू श्री काशी विद्वत परिषद से मैं निवेदन करूंगा कि डेवलपमेंट के इस मोड़ पर संस्कृत भाषा के संवर्धन विकास के साथ वेदों उपनिषदों में मानव कल्याण के लिए निहित मूल्यों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पहुंचाने का प्रयास भी हमें करना होगा। विज्ञान के बिना हमारा जीवन अब असंभव हो गया है, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति के बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अथर्ववेद में प्रार्थना की गई है कि हे पृथ्वी, हम बिना कोई क्षति पहुंचाए तुम्हारी संपदा का सही उपयोग करें। यही दर्शन आज वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वेद उपनिषदों की प्रार्थना समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाना, विद्वत परिषद अगर ये काम कर सका तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी समाज की। आज जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा विश्व बड़ी आशा से हमारी ओर देख रहा है, मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहा है, तब आप जैसे गुणीजनों की जिम्मेदारी है कि परंपरागत संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देते हुए विभिन्न भाषाओं में उन उपायों, उन मूल्यों के बारे में लोगों को, खासकर नई पीढ़ी को बताया जाए कि नीति शास्त्र, वैज्ञानिक शास्त्र में मौजूद भारतीय संस्कृति के मूल्यों एवं आदर्शों में आज की अनेक चुनौतियों का समाधान है। 21वीं सदी को लेकर आजकल अनेक विद्वान, इतिहासकार, समाजशास्त्री तरह तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कुछ लाइफ स्टाइल और थिंकिंग हमने स्वयं भी बाहर से इंपोर्ट की, लेकिन आज मैं उन विषयों के विवरण में न जाकर सामाजिक समता, पर्यावरण, कम्युनिटी सिविलाइजेशनल वैल्यूज, तमाम तरह की भ्रांतियों, शिक्षा और आध्यात्म जैसे विषयों में आ रहे नित नई चुनौतियों के लिए समाधान की आप सबसे अपेक्षा रखता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर पूरी श्रद्धा से काम करेंगे और भारत के विश्व गुरु के पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। 4 दशक पहले हम लोगों ने अपनी युवा अवस्था में सामाजिक समानता शब्द को बार बार सुना था। यह समाज का नया स्लोगन बन गया। आज सामाजिक समानता मुझे लगता है कि अनेक सरकारों का, प्रशासन का लक्ष्य बन गया है, लेकिन हम जिस लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे हैं उसमें कुछ विद्वानों ने भविष्यवाणी की है कि शायद 50 साल बाद का समाज सबसे अनइक्वल समाज होगा। उसी तरह हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको लेकर के देश के विद्वान एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे
इकोलॉजिकल सिस्टम को बड़ा खतरा पैदा होने वाला है और 50 साल बाद स्थिति और भयावह हो सकती है। आज भी हम क्लाइमेट चेंज के असर को देख रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है समाज को आज ही जागृत करना होगा। विद्वत परिषद के पास दर्शन मूल्यों की जो विशाल संपदा है वो इस कार्य को अगर हाथ में लेती है तो मुझे लगता है कि ये मानवता की एक बड़ी सेवा होगी। जिस एकत्व की भावना के साथ विद्वत परिषद काम कर रहा है, मुझे लगता है वही तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना है जो पूरे भारत को फिर से अपने उस गौरव तक पहुंचा सकती है। और एक बात मुझे और कहनी है, एक बड़ी बात बार बार चर्चा होती है कि भारत सोने की चिड़िया था। इस बात को समझना चाहिए कि हमारे पास सोने गोल्ड माइंस नहीं है हिंदुस्तान में। सोने की चिड़िया क्यों हम थे, इस पर विचार करिए। और मुझे लगता है कि जब भी आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए था कि हमारे जो शिक्षण संस्थान थे जिनका नाम अभी मेरे पूर्व लिया गया, मैं समय उसमें जाया नहीं करना चाहता, चाहे वो तक्षशिला हो, नालंदा हो, अनेक विद्वानों ने बताया है। यहां जो शोध होता था और देश में जो सामान बनता था वो दुनिया के बाजार में सबसे बेहतर होता था। एक समय था जब विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 25% हुआ करती थी। अब सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं हुए कि हमारे समुद्री जहाज गए तो हम सोना चुरा करके ले आए। जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, सर आइजैक न्यूटन का नाम सब जानते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका भाषण हो रहा है कि विज्ञान ने चाहे जितनी प्रगति कर ली है लेकिन विज्ञान के पास नेविगेशन का कोई समाधान नहीं है। और उसके पूर्व हमारे नाविक समुद्र में पानी के जहाज लेकर के लॉगर्थिम का जिसकी चर्चा भी हमारे मेयर साहब कर रहे थे, उसके आधार पर हमारे देश में यंत्र बने थे और हमारे नाविक सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे तक देश में बने हुए सामान लेकर जाते थे और वहां से सोना लेकर के आते थे। अनेक बातें मैं बता सकता हूं, मुझे लगता है ये वक्त नहीं है, कभी भी समय मिला तो मैं चर्चा करूंगा। कुछ बातें आचार्य जी ने कही, मुझे लगता है मुझे उस पर जरूर बोलना चाहिए। संस्कृत के जो पद रिक्त हैं 1 वर्ष में भर दिए जाएंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। जहां तक संस्कृति के पठन पाठन का सवाल है, मुझे लगता है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसको हम पूरी तरह से 100% उसी भावना से जम्मू कश्मीर में लागू कर रहे हैं जिस भावना से वो बनी है। कठिनाई यहां रही है, इंडियन फिलॉसफी भी नहीं पढ़ाई जाती थी यहाँ। भारतीय दर्शन यहाँ किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता था। जम्मू विश्वविद्यालय में कुछ दिनों से शुरू हुआ है। अब अनिवार्य रूप से हर विश्वविद्यालय भारतीय दर्शन पढ़ाएंगे, ये सरकारी फैसला हो गया। और मैं तो देवी की जब प्रार्थना करता हूं तो एक ही मंत्र मुझे याद है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। विश्वविद्यालय के संदर्भ में मैं 2-3 अनुरोध करना चाहता हूं। देखिए, मैं जिस विश्वविद्यालय में मैंने शिक्षा ग्रहण की, कई लोग उसके विभागाध्यक्ष प्राध्यापक बैठे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो विश्वविद्यालय स्थापना का संकल्प लिया तो 11 साल लगा उनको विश्वविद्यालय कैसा बनेगा इसको तय करने में। देश नहीं, दुनिया के विद्वानों से राय लिया उन्होंने। और शायद कम लोग जानते होंगे कि आइंस्टाइन तक को उन्होंने कहा कि आकर के हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाओ। और जब वो विश्वविद्यालय बना उस समय हिंदुस्तान में केंद्रीय विश्वविद्यालय महज 5 थे और 5 सरकारी अनुदान से बने थे, सरकार के पैसे से बने थे। महामना ने तय किया कि ये विश्वविद्यालय, इसमें सरकार का 1 पैसा नहीं लगेगा। उस जमाने में 1916 में विश्वविद्यालय स्थापित हो गया था, बसंत पंचमी के 5 दिन पहले। उस समय जो वायसराय थे उन्होंने 5 दिन पहले का समय दिया, तो 5 दिन जितने विद्वान थे, देश के प्रकांड विद्वान, मंत्रोच्चार कर रहे थे। और ठीक बसंत पंचमी के दिन वो पूजा खत्म हुई। उस घटना में मैं नहीं जाना चाहता हूं। जो शर्त थी सरकार की
25 लाख रुपए इंडाउमेंट के रूप में जमा करना था। 1912 में 25 लाख रुपया जमा करना कल्पना के परे है। आज अगर हम उसे जोड़ेंगे तो क्या राशि होगी। मेरा फिर से निवेदन होगा कि आपने जो प्रेजेंटेशन किया है, मैंने बहुत ध्यान से उसके एक एक शब्द को पढ़ा है, देखा है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से बैठ करके इस पर चिंतन करने की आवश्यकता। जल्दबाजी में कोई काम हो ये उचित नहीं होगा। हाँ, मैं आपको एक भरोसा देता हूं, जैसे श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, हम लोगों ने तय किया कि हर जगह यात्री भवन बनेंगे। तो आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास अब पैसे की भवन बनाने के लिए कमी नहीं। श्रीनगर में अगले साल जब यात्रा होगी, विशाल अमरनाथ जी यात्रियों के लिए भवन तैयार है। वहां बाबा की रिप्लिका भी बन रही है, भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी बन रहा है। जम्मू में भी काम शुरू हो गया, रामबन में चंद्रकोट के पास बन गया है। जैसे ही आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे वहां भी जमीन दे दिया है प्रशासन ने। बालटाल और नुनवान में भी बाउंड्री सहित सुरक्षित भवन बने, इसका भी इंतजाम पैसे का हो गया है। बनने में जरूर समय लगेगा, लेकिन वो बना लिया जाएगा। मुझे लगता है कि जब कोई पवित्र मन से काम करता तो ये देश ऐसा है कि लोग अगर विश्वास आप पर करते हैं कि आपका काम सही, तो पैसे की दिक्कत कभी नहीं हुई। हाँ, जब लोग जानते हैं कि साहब ये गड़बड़ वाला है, तब मामला गड़बड़ होता है। और इसीलिए परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। हम बात कहें कुछ, करें कुछ, तब लोगों में संदेह पैदा होता है। और मुझे लगता है कि विद्वत परिषद ने बहुत सोच समझ करके फैसला लिया है। मैं आपके विद्वत परिषद का सदस्य नहीं हूं, लेकिन इस सार्वजनिक मंच से मैं कहता हूं कि आपके विश्वविद्यालय के स्थापना के प्रयास में आपसे 2 कदम मैं आगे रहूंगा, पीछे नहीं रहूंगा। इतना ही भरोसा देकर मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वतजनों को प्रणाम करते हुए, और आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। ये जो गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, सब मेरे मित्र हैं, मैं अक्सर इनसे मिलता रहता हूं। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए, सभी विद्वतजनों को प्रणाम करते हुए एक अंतिम बात कह के कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल शुरू हो गया है और इसमें कुछ व्यक्तियों को नहीं, हर भारतवासी को अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। और मैं अगर हम चूक गए इस बार, तो समझिए कि वक्त हमारा इंतजार कर रहा है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और इसीलिए जो बात 15 अगस्त को कही गई थी, मैं दोहरा देता हूं कि यही समय है, सही समय है। अब हम सब लोग मिलकर के उस रास्ते पर आगे बढ़ें और भारत के उस गौरव को फिर से भारत प्राप्त करे। इसमें सबका योगदान हो, यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।